आपने देखा होगा जब कोई बेहोश हो जाता है या एनर्जी की कमी होती है तो हॉस्पिटल में ले जाके उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है। पानी कितना पीना चाहिए इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। कोई बोलता है 4 लीटर, कोई बोलता है 8 लीटर। तो अल्कोहल इज अ बेवरेज विद एम्प्टी कैलोरीज, मतलब कि बहुत सारी कैलोरीज होती हैं लेकिन उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो आपके घर में भी अगर मान लीजिए पूड़ी बन रही है तो एक तेल में जब एक बार पूड़ी बन गई तो प्लीज उस तेल को दीजिए आप फेंक। तो ये ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए है जो सुबह उठ के अपने, अब भाई टोफू देख के ना नाम सुन के मत घबराओ, क्योंकि टोफू जो है वो पनीर जैसा ही होता है दिखने में, बस ये है कि पनीर। अब भैया मिलेट ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी घर का बना खाना क्यों खाना है, ऐसे बोलते क्यों है? क्योंकि जब घर में खाना बन रहा है तो हमें पता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब वर्कआउट कब करना है, आपको सुबह जल्दी जा रहे हो, नाइट शिफ्ट है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा हेल्दी है, थोड़ी देर में बात करूंगा। एंड लेमन वाटर फॉर वेट लॉस, मैंने डाइट में बताया ना, सुबह उठते ही आपको लेना है। बॉयज है ना बेचारे घंटों जिम में लगे रहते और उसके बाद भी बॉडी नहीं बनती। तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, हेल्थ, लाइफस्टाइल एंड डाइट टिप्स फॉर अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। बहुत सारे मेरे जो भाई लोग हैं, जो बहनें हैं, वो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं एंड अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो कुछ एक क्वेश्चंस मेरे पास आए थे थ्रू माय ऑडियंस एंड आज उसी के बेस पे मैंने अपनी छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। तो स्वागत करता हूं आपका अकेलो फिटनेस एंड लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम बात करते हैं अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ से रिलेटेड सभी बातों के बारे में। तो जो लोग मुझे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड, I certified sports nutritionist, diploma in dietetics, certified physical trainer, a fitness author. So I will start with the basics. सबसे पहले कि what is the basis of nutrition, diet tips for an individual which is staying in a metro city like Mumbai, Chennai or Delhi. I will start with the food groups. So we have macronutrients and micronutrients. In the macronutrient we have protein, fat and carbohydrate, and in the micronutrients we have vitamins and minerals. और इसके अलावा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे फूड ग्रुप का, और वो है वाटर, जो कि मैं इसके बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन होता है हमारी मसल्स को बढ़ाने के लिए काम आता है, हमारी मसल्स को रिकवरी देने के काम आता है, और प्रोटीन जरूरी है हमारी ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। प्रोटीन हमें मिलता है वेज और नॉन वेज बोथ सोर्सेज से, लेकिन नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज इजीली अवेलेबल हैं और उनमें प्रोटीन भी ज्यादा होता है, जैसे कि चिकन, फिश, मीट, एग्स। एंड फॉर वेजिटेरियन सोर्सेज वी ऑल नो मिल्क, पनीर, टोफू, चिकपीज, सोया, चने, छोले और बहुत सारे। और इसके अलावा सप्लीमेंट्स में वे प्रोटीन जो है वो प्योरली वेजिटेरियन है। अगर उसके बाद बात करते हैं फैट की, तो फैट का जो काम है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत सारे लोग इसको, इट्स द मोस्ट मिसअंडरस्टूड मैक्रोन्यूट्रिएंट एवर ऑन दिस अर्थ, बिकॉज फैट जो है ना वो हमारी लिए बहुत सारा काम करता है, हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी हम विटामिन जो सब्जियों और फल फ्रूट से खाते हैं ना, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट हमें बहुत ज्यादा, आपने सुना भी होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। तीसरे नंबर पर है कार्बोहाइड्रेट। आजकल बहुत सारी डाइट्स हैं, कीटो डाइट, पैलियो डाइट, दिस डाइट, दैट डाइट, जो कि इस चीज को प्रमोट करते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। कार्बोहाइड्रेट मतलब मेनली रोटी और चावल, और बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट कम कर दो अगर आपको वेट लॉस करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हमको जो एक डाइट लेनी होती है वो इन्हीं तीनों फूड ग्रुप्स को कंस्टिट्यूट करके बनानी होती है। अब सवाल आता है कि कार्बोहाइड्रेट है किस लिए जरूरी? कार्बोहाइड्रेट हमें देता है एनर्जी, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है और जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। आपने देखा होगा जब कोई बेहोश हो जाता है या एनर्जी की कमी होती है तो हॉस्पिटल में ले जाके उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी जाती है, और वो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, वो हमारी बॉडी इस काम को करती है। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट। बात कर लेते हैं माइक्रोज की, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, B12 और बहुत सारे विटामिन हैं। उसके अलावा जो मिनरल्स हैं जैसे कि फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम एंड और भी कई सारे हैं, तो वो हमें मिलते हैं ज्यादातर तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारे जो नट्स हैं उनसे हमें ये सब मिल जाता है। तो ये मैंने एक छोटा सा पिरामिड बनाया है। कार्बोहाइड्रेट हमें जरूरत है एनर्जी के लिए, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स एंड बोन्स, फैट इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन फंक्शनिंग एंड विटामिन एब्जॉर्प्शन, and iron and calcium are minerals which is required for red blood cells and bones. Vitamin D is bones plus immunity.
मैंने सिर्फ विटामिन डी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के विटामिन जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सारे विटामिन के बारे में बात करूं तो कम से कम 1 घंटा निकल जाएगा, एंड आई वॉन्ट टू कीप माई वीडियो वेरी वेरी शॉर्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वाटर की। हमारी बॉडी 1/3 वाटर से बनी। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पानी जरूरी है डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड ऑल्सो टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। अब जो हमारे बड़े सिटीज है ना, मुंबई और चेन्नई जैसे, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, वहां पे हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे स्वेटिंग होती है, ह्यूमिड होते हैं वो सिटीज। तो इन सच सिटीज हमें पानी और भी ज्यादा पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट है। कोई बोलता है 4 लीटर, कोई बोलता है 8 लीटर, कोई बोलता है 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे। बट एक बेसिक सा पैरामीटर मैं आपको बता दूं, दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर यूरिनेशन, इफ द कलर ऑफ योर यूरिन is colorless, then you are drinking adequate water, and if it is yellowish in color, that means you need more water to drink। चलिए बात कर लेते हैं डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स की। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूं तो वो डूज एंड डोंट जो है ना, वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कि सबसे पहला मैंने लिखा है, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स टू एंश्योर यू गेट वाइड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अलग अलग चीजें खानी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, वेजिटेबल्स भी खानी है, रोटी चावल दाल रोटी सब कुछ खाना है। स्टे हाइड्रेटेड बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, इसके बारे में बात कर चुके हैं। देन कंट्रोल पोर्शन साइज, ये मैंने अभी तक कवर नहीं किया था, टू अवॉइड ओवर ईटिंग एंड मेंटेनिंग वेट। तो आप जब भी अपने घर में खाना खा रहे हैं या कहीं बाहर खा रहे हैं, तो अपनी जितनी आपको भूख लगी ना, उसका 50% ही आप लें और धीरे धीरे खाएं, तो यू विल रियलाइज कि आपका पेट बहुत जल्दी भर गया है। देन यू शुड प्लान बैलेंस्ड मील्स। अभी क्या है ना, आप बोलोगे यार कौन प्लान करता है मील्स को, जो सामने आया खा लिया, जो घर में बना खा लिया। बट इफ यू आर रियली concerned about your health and serious about it, so you have to plan your meals, and especially अगर big cities में रहते हो और ऑफिस जाते हो सुबह और वापस रात को आते हो, तो जरूर आपको ये मील्स प्लान करनी पड़ेगी। क्या क्या प्लान करना है आगे we will talk about it। हाँ, incorporates food from different groups, वही जो मैंने बताया, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन मिनरल्स वाटर, ये सारी चीज को मिला करके आपको एक बैलेंस्ड मील बनानी है। नाउ डोंट्स में क्या है, अवॉइड एक्सेसिव शुगरी फूड्स, वी ऑल नो, एंड बेवरेजेस विद एम्प्टी कैलोरीज। अब एम्प्टी कैलोरीज में मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा था अल्कोहल, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। तो अल्कोहल इज अ बेवरेज विद एम्प्टी कैलोरीज, मतलब कि बहुत सारी कैलोरीज होती हैं लेकिन उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू 0। देन हम बात कर लेते हैं मिनिमाइज कंजम्पशन ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड विद एडेड शुगर्स। तो प्रोसेस्ड फूड मेरे प्यारे दोस्तों, प्रोसेस्ड फूड में हमेशा बताता हूँ कि वो होते हैं जो कुछ भी चीज आपको पैकेट्स में दिख रही है, नमकीन है, बिस्किट है, वॉट एवर इट इज, दे ऑल आर प्रोसेस्ड, और उन्हें हमें कंज्यूम नहीं करना है, हमें लिमिट करो। एंड अगेन लिमिट इनटेक ऑफ ट्रांस फैट्स टू रिड्यूस रिस्क। अब ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है ट्रांस फैट होता क्या है। ज्यादा से ज्यादा हम किसी भी पैकेट के पीछे पढ़ लेंगे कि उसके लेवल पे क्या लिखा है, और ज्यादातर में ट्रांस फैट नेग्लिजिबल या 0 लिखा होता है। अब जहां पर ट्रांस फैट का ध्यान देना है, जैसे कि हम मार्केट से समोसे खाते हैं, पूरी भटूरे या एनीथिंग विच इज फ्राइड, उसके अंदर ट्रांस फैट होता है। अब ट्रांस फैट जनरेट कहां से होता है, जब भी किसी ऑयल को हम रीहीट कर देते हैं तो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं ट्रांस फैट, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस हैं। तो आपके घर में भी अगर मान लीजिए पूड़ी बन रही है, तो एक तेल में जब एक बार पूड़ी बन गई तो प्लीज उस तेल को दीजिए आप फेंक, क्योंकि अगर उस तेल को ठंडा करके फिर किसी और चीज के लिए इस्तेमाल किया तो मेरे प्यारे दोस्तों, ट्रांस फैट उस ऑयल में पैदा हो चुके हैं, विच आर गोइंग टू डैमेज आवर आर्टरीज एंड हेल्थ। तो ये थी बात ट्रांस फैट की। एंड लास्ट इज अवॉइड स्किपिंग मील्स, स्पेशली ब्रेकफास्ट टू सपोर्ट मेटाबॉलिज्म। अब ये तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, स्पेशली बड़े शहरों की अगर मैं बात करूं तो भागते दौड़ते गए ऑफिस में और ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, फिर ऑफिस में जाके वड़ा पाव और चाय खा लिया, और फिर दोपहर में कुछ और जोमेटो स्विगी से मंगा लिया, या फिर अपनी ऑफिस की कैंटीन में जाके कोई पैटीज या फिर बर्गर खा लिया। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, स्नैक्स में क्या खाना है, इसके बाद बताने वाला हूं। तो अगर वीडियो में मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो तो आई रियली अप्रिशिएट इट। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए सब्सक्राइब इमीडिएटली। तो हम
बात कर रहे थे व्हाट शुड बी एन आइडियल डाइट चार्ट फॉर अ कॉमन एवरेज मैन इन ए डे टू स्टे हेल्दी। भाई हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए? अब देखो, डाइट प्लान कैसे बनना है वो मैंने इस वीडियो में बताया था, खुद भी बना सकते हो, लेकिन मोटे तौर पे क्या क्या होना चाहिए मैं बता दूंगा अभी। पर हाँ, ये बात ध्यान रखना कि एक डाइट सभी के लिए फिट नहीं होती है, सबका अलग अलग बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि डाइट किसकी कैसे बनेगी, मेडिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ब्लड पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ईटिंग हैबिट्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा। बट फिर भी मोटे तौर पे हमें क्या खाना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले, ये एक स्टैंडर्ड है, जरूरी नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है। वार्म वाटर विद लेमन। अब नींबू पानी लेना है जिससे कि आपके हाइड्रेशन अच्छी हो, और हमारा नींबू पानी वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि वो वेट लॉस के लिए मदद करता है तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वी कम टू द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में ओट्स पॉरेज, आप ध्यान देना मैंने क्यों लिखा है ओट्स पॉरेज या फिर होल व्हीट टोस्ट विद पीनट बटर। उसके अलावा मैंने लिखा 1 to 2 बॉइल्ड एग्स। उसके अलावा मैंने लिखा ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी विच इज ऑप्शनल एंड फॉर एंटीऑक्सीडेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ब्रेकफास्ट उन लोगों के लिए है जो सुबह उठ के अपने ऑफिस में भागते हैं या फिर जिनके पास कोई कुकिंग फैसिलिटी नहीं है, तो वो इस वाले ब्रेकफास्ट को इजीली फॉलो कर सकते हैं। यही ध्यान रखा जाए कि मिड मॉर्निंग जब आप ऑफिस पहुंच गए तो वड़ा पाव ना खाएं, समोसा ना खाएं। क्या खाना आपको? हैंडफुल ऑफ मिक्स्ड नट्स, जो कि आप अपने पॉकेट में डाल के भी लेके जा सकते हो या फिर अपने लैपटॉप बैग में भी। तो उसमें आपके पास आलमंड्स, वॉलनट्स और कैश्यूज भी अच्छे होते हैं। वैसी बदनाम है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल कैश्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन अगर उन्हें एज ए चखना यूज किया जाए, अदरवाइज कैश्यूज आर वेरी बेनिफिशियल। देन अ पीस ऑफ फ्रूट सच एज ऑरेंज, एप्पल, कुछ भी हो। अरे हाँ, एक बात बताऊं, अभी मैं 2-3 दिन पहले पेपर में एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था एंड देयर वाज अ रिसर्चर, आते डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बताया कि आपको पता है मार्केट में इतनी सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिनमें हमें सबको पता है कि आजकल पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं और बड़ी सारे केमिकल्स यूज होते हैं, किसी में कलर्स लगा दिए जाते हैं और किसी को इंजेक्शन से डाल के मीठा कर दिया जा रहा है एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, देयर इज वन फ्रूट इन द मार्केट जिसके साथ कुछ कर ही नहीं सकते गड़बड़, जो हमेशा ही आपको कहीं भी प्योर मिलेगा और वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स है। और पता है उसका नाम क्या है? अमरूद, गुआवा। गुआवा इज सच ए फ्रूट जिसके साथ ना पेस्टिसाइड्स डाल सकते हो, ना कि स्टेरॉइड्स डाल सकते हो, ना उसको साथ कुछ छिड़कानी कर सकते हो। एंड गुआवो को क्या बोलते हैं? पोर मैन्स एप्पल, ऐसा कुछ बोलते हैं। वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो ये बात होगी हमारी मिड मॉर्निंग स्नैक की, जो कि आपको ऑफिस में खाना है। देन हम बात कर लेते हैं लंच की। अब लंच में क्या है? ग्रिल्ड चिकन और टोफू। अब भाई टोफू देख के ना नाम सुन के मत घबराओ, क्योंकि टोफू जो है वो पनीर जैसा ही होता है दिखने में। बस ये है कि पनीर हमारे गाय या भैंस के दूध से बनता है और टोफू जो बनता है वो सोया मिल्क से बनता है। उसके बाद लेंटिल्स, दाल, जो वेजिटेरियन भाई लोग हैं वो उनके लिए। उसके बाद एनी वन वेजिटेबल। वेजिटेबल क्यों? क्योंकि अगेन हमें विटामिन मिनरल चाहिए और उसके अलावा हमें चाहिए फाइबर, जो कि हमें वेजिटेबल से मिलेगा। उसके अलावा राइस की जगह, व्हाइट राइस के बदले ब्राउन राइस एंड मिलेट रोटी। अब भैया मिलेट ना बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। बिलीव मी, इट इज अ वेरी वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी ऑप्शन। अब मिलेट में हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, जौ और बहुत सारे, अंग्रेजों ने उनके नाम बदल दिए, बट यस दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल। लास्ट ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स हुआ था अपनी कंट्री में, बहुत सारे लोग आए थे। तो इंडिया तो बढ़ चढ़ के प्रमोट कर रहा है मिलेट्स और योगा को, तो हमें खाना भी चाहिए। मिक्स सैलेड, ऑफ कोर्स इसके बारे में जो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रायता एंड प्लेन कट फॉर प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक भी है ना, प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक्स के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप देख लेना बाद में जाके। बट हाँ, ये डाइजेशन में हमको हेल्प करता है। उसके बाद इवनिंग स्नैक में आप घर से लेके जाओगे रोस्टेड मखाना एक डब्बे में बंद करके। अब डब्बे में बंद करके, इतने बड़े डब्बे में नहीं, छोटे से हैंडफुल ऑफ रोस्टेड मखाना, थोड़ी सी भूख मिट जाए। उसके अलावा ग्रीन टी ले सकते हो, हर्बल टी ले सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल। आई एम नॉट ए बिग टाइम इन फेवर ऑफ ग्रीन टी। कम टू डिनर 7 to 8 PM, ग्रिल्ड फिश, पनीर ऑब्लिक टोफू, स्टीम्ड वेजिटेबल्स बहुत सारी उसमें डाल लीजिए, गाजर, मूली वगैरह वगैरह जो भी है। देन होल व्हीट चपाती। अब ये होल व्हीट चपाती के बदले आप मिलेट रोटी भी ले सकते हैं। क्लियर सूप इज ऑप्शनल। आई एम अगेन नॉट इन ग्रेट फेवर ऑफ सूप, बट
इफ यू लाइक द टेस्ट व्हाई नॉट। तो ये एक सैंपल डाइट प्लान है, इसमें मैंने एडिशनल टिप्स आपको दे दी, आप पढ़ सकते हो। ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर। भाई मैंने पहले बोला 8 से 10 एक स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत पियो, बस आपके यूरिन का कलर ध्यान रखना। देन अवॉइड शुगरी स्नैक्स। बताइए क्या क्या होते हैं, बताओ क्या होते हैं शुगरी स्नैक? बिस्किट में होते हैं, कुकीज में होते हैं, केक्स, बाकी चॉकलेट वगैरह में तो मीठा होता ही है। प्रोसेस्ड फूड मैंने बताया सारे जो डब्बे में होते हैं। एक्सेसिव कैफीन। अब ये एक्सेसिव कैफीन को ना क्यों मना कर रहे हैं? एक तो एक्सेसिव कैफीन हार्ट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, और दूसरा क्या है ना, जब हम ऑफिस में होते हैं वी टेंड टू ड्रिंक मोर कॉफी, उसमें हमारे को कैफीन जाता है। एंड इट इज सेड दैट कि अगर हम 2 बजे के बाद कैफीन या कॉफी का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जो स्लीप क्वालिटी है ना उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने ब्रायन जॉनसन का नाम सुना होगा, जो कि अपनी एज को रिवर्स कर रहे हैं। ही अवॉइड्स टेकिंग कॉफी आफ्टर 12 इन द आफ्टरनून। एनीवे, अब हम बात कर रहे थे हैं मेंटेन पोर्शन कंट्रोल। इसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। ईट इन मॉडरेशन एंड अवॉइड ओवर ईटिंग। एक कोई भी सेंसिबल आदमी होगा ना वो कम ही खाएगा। मैंने देखा कई जगह पार्टीज वगैरह में लोग भर भर के खा लेते हैं, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स नॉट एडवाइजेबल। एक्चुअली क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू मी बाय few people in living in big cities, so it is said that white sugar, white salt and white rice need to be replaced. So what is the viable या फिर अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या है? अब बोलते हैं कि भैया जो व्हाइट राइस, व्हाइट सॉल्ट एंड व्हाइट शुगर है ना, ये व्हाइट पॉइजन है। सब बहुत से लोग बोलते हैं, कुछ हद तक सही भी है। तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है हेल्दी रिप्लेसमेंट। व्हाइट शुगर के बदले हनी, मैपल सिरप, स्टीविया, कोकोनट शुगर। व्हाइट सॉल्ट के बदले रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सी सॉल्ट, और व्हाइट राइस के बदले मिलेट्स। और ये तो सबसे पहले मैं व्हाइट शुगर की बात कर लेता हूँ। तो देखिए हनी के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसके अंदर शुगर उतनी ही होती है और मीठा उतना ही होता है। तो इट डजंट मीन कि आप हनी को बहुत सारा खा जाएं। द ओनली थिंग इज दैट हनी के ना थोड़े एडेड एडवांटेज हैं। इसी तरीके से जैगरी है, गुड़ भी खा लो, उसमें थोड़ा आयरन ज्यादा होता है और वो प्रोसेस्ड कम होता है, इसलिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खूब सारा गुड़ खा लो। सेम गोज फॉर मैपल सिरप एंड सेम गोज फॉर कोकोनट शुगर। हाँ, स्टीविया जो है इट इज नेचुरल स्वीटनर, प्लांट के रूप में होता है, कैलोरी फ्री स्वीटनर। हालांकि थोड़ा सा टेस्ट ना मुझे तो पसंद नहीं है, बट बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को स्टीविया रेफर करते हैं। सिमिलरली रॉक सॉल्ट है और हिमालयन सॉल्ट और सी सॉल्ट की बातें बहुत सारी हैं, बट हाँ आप आयुर्वेदा वगैरह में यूज होता है, आप रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं। और व्हाइट राइस में क्या है, व्हाइट अगेन इट इज प्रोसेस्ड, ब्राउन राइस इज नॉट प्रोसेस्ड। एंड मिलेट्स की बात मैं कर ही चुका हूँ। बात कर लेते हैं किनुआ की। किनुआ एक ग्लूटेन फ्री, हाई प्रोटीन और फाइबर रिच ग्रेन है और इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल भी काफी अच्छी है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव में, जिसमें कि मैं 10 हेल्थ टिप्स फॉर अर्बन पीपल स्पेशली दे रहा हूं। तो उसमें लाइन से लिख दिया भैया, सारा पढ़ लो, मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एम्ब्रेस होम कुक्ड मील्स, कि घर का बना खाना क्यों खाना है, ऐसे बोलते क्यों है? क्योंकि जब घर में खाना बन रहा है तो हमें पता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। Whereas when we go to restaurant, we don't know what ingredients the restaurant is putting into our food, because वो चाहता है कि आप उसके रेस्टोरेंट में दोबारा खाना खाने आओ, इसलिए उस फूड को वो कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना देता है। और आपको तो पता ही है टेस्टी बनाने के लिए क्या क्या लगता है, क्रीम, बटर, बहुत सारा ऑयल, बहुत सारी शुगर, बहुत सारे मसाले, इसलिए होम कुक्ड मील्स इज वेरी गुड। अब इफ वी टॉक इन रिस्पेक्ट टू दी बिग सिटीज, होता क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं डिलीवरी वाली, वो बहुत ही इफेक्टिव हैं। ऑर्डर किया और 5 मिनट में खाना आपके सामने। आपने कभी सोचा है कि जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक दाल मखनी ऑर्डर करते हैं तो कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इतने टाइम में आपको एक दाल मखनी मिल जाती है। अब आप अपने घर में कभी बना के देखना जरा दाल मखनी कितना टाइम लगता है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बना के सब कुछ रेडी रखा जाता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स का हमें पता नहीं है। देन रिड्यूस प्रोसेस्ड फूड एंड शुगरी स्नैक्स। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, बट यू हैव टू रिड्यूस दिस। देन इंक्लूड मोर होल ग्रेन्स। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन कि मिलेट्स और ब्राउन राइस वगैरह हमें इंक्लूड करना है। फोकस ऑन प्रोटीन रिच फूड। अब भैया ट्रेडिशनली जो इंडियन खाना है, स्पेशली जो वेजिटेरियन खाना है, उसमें प्रोटीन फूड बहुत कम होते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि दाल में भी प्रोटीन है, हम तो दाल खा रहे हैं, बट बिलीव मी दाल में बहुत कम प्रोटीन होता है। दाल इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर। तो आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। मैनेज पोर्शन साइजेस अगेन सेंसिबली, प्लीज थोड़ा लें। ड्रिंक मोर वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड। कितना पानी पीना है, दैट ऑल्सो वी स्पोक। प्रायोरिटाइज हेल्दी फैट्स। अब ये हेल्दी फैट क्या है ना,
ये मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ एक ऑयल्स को प्रमोट कर दिया है और हमारे जो हेल्दी फैट्स है ना उनको डिमोट कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ऑलिव ऑयल इज अनहेल्दी, बट इट वाज द वेस्टर्न कंट्रीज हु ब्रॉट रिफाइंड ऑयल इन आवर कंट्री एंड दे रिप्लेस्ड आवर देसी घी saying that it blocks our artery, क्योंकि वो तो अपने नेचुरल फॉर्म में ही जमा हुआ रहता है, तो इसलिए वो हमारे हार्ट में जाके हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है, विच इज नॉट ट्रू। रिफाइंड ऑयल ने हम सबको हार्ट पेशेंट बना दिया, तो रिफाइंड ऑयल हैज बिकम ए बैड बॉय नाउ एंड दीज डेज नोबडी टेक्स दैट। तो क्या आ गया मार्केट में? ऑलिव ऑयल एंड उसके और भी सब्स्टिट्यूट्स। व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट हेल्दी फैट? अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, यू ईट देसी घी। अगर आप साउथ इंडियन हैं, यू ईट कोकोनट ऑयल। अगर आप गुजरात वाले हैं तो वहां पर जो ऑयल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एमपी एंड यूपी में सरसों का तेल बनता है, मस्टर्ड ऑयल, कहीं पे सनफ्लावर ऑयल है, कहीं पे पीनट ऑयल है। तो हमारा देश बहुत बड़ा है। जो भी लोकली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस भी ऑयल को यूज कर रहे थे, प्लीज उस ऑयल को यूज कीजिए, विच इज वेरी हेल्दी फॉर अस जेनेटिकली। एंड अभी बात करते हैं स्टे एक्टिव। तो स्टेइंग एक्टिव वी ऑल नो, यू शुड फाइंड टेक आउट टाइम फॉर वर्कआउट। अब वर्कआउट कब करना है? आपको सुबह जल्दी जा रहे हो, नाइट शिफ्ट है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा हेल्दी है, थोड़ी देर में बात करूंगा कि वर्कआउट कब करना है। मैनेज स्ट्रेस। अब ये कहना बहुत आसान होता है यार कि भाई मैनेज योर स्ट्रेस, बट यार करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो योगा करो, मेडिटेशन करो, लाइट बंद करो, म्यूजिक चलाओ, परफ्यूम अपने कमरे में लगाओ, कैंडल जलाओ, दिए जलाओ, म्यूजिक सुनो, भैया मैनेज योर स्ट्रेस, ये बॉटम लाइन है। देन गेट एडिक्वेट स्लीप। ये बहुत ही अंडररेटेड फैक्ट है एक हेल्दी लाइफ का। गेट एडिक्वेट स्लीप एंड गेट टाइमली स्लीप। अगर आप रात को सुबह को 3 बजे सो रहे हो और दोपहर को 12 बजे उठ रहे हो, तो कहने को तो आपने 9 घंटे की नींद ली, विच इज मोर देन एडिक्वेट। अब एडिक्वेट स्लीप में क्या आ जाता है? 8 घंटे, 7 to 8 आवर्स ऐसा कहा जाता है। नाउ आई कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ माई टॉक, विच इज मिथ बस्टिंग। हमारे ना बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट्स बोलते हैं और बहुत सारी चीजें मैं आज मिथ बस्ट करने वाला हूं। हाँ, 6 मिथ, ज्यादा नहीं, बिकॉज वीडियो विल बिकम लॉन्ग। मिथ 1, हनी एंड लेमन वाटर फॉर वेट लॉस। मैंने डाइट में बताया ना, सुबह उठते ही आपको लेना है, ये जरूरी नहीं है, बट वेट लॉस के लिए अगर कोई सोच रहा है तो वो भैया उनका दिल टूटने वाला है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है, ऐसा कोई रिसर्च, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि नींबू पानी पीने से वेट लॉस होता हो। हाँ, इसके और बहुत सारे फायदे हैं। लेमन में हमें विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, और सुबह सुबह गर्म पानी पीने से हमारा जो बाउल मूवमेंट है वो इंप्रूव होता है। मिथ नंबर 2, यू कैन टारगेट फैट बर्न टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर बॉडी और स्पॉट रिडक्शन वर्क्स। यार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे कि डबल चिन को फेस योगा से ऐसे करके कम कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। पेट की चर्बी को क्रंचेस करके कम कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। थाइज के लिए अलग एक्सरसाइज बता रहे हैं। ये आर्म फैट जो बहुत सारी लेडीज को होता है, आर्म फैट की एक्सरसाइज बता रहे हैं, भाई नहीं, स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फैट लॉस हो रहा है, और जो फैट लॉस हो रहा है वो किसी एक जगह से नहीं हो रहा, वो ओवरऑल बॉडी से हो रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम 10 लोगों को लें, किसी का हो सकता है फैट से पहले लॉस हो, किसी का वेस्ट से हो, किसी का थाइज से हो, लेकिन ओवरऑल वेट लॉस होगा। यू कैन नॉट टारगेट स्पॉट रिडक्शन। अगर कोई ऐसा आपको कह रहा है ना, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। लेट्स टॉक अबाउट मिथ नंबर 3, लिफ्टिंग वेट्स मेक्स वुमेन बल्की और वुमेन लुक मैनली इफ दे डू वेट ट्रेनिंग। मतलब ये हो गया कि लड़कियों को जब जिम में हम बोलते हैं ना कि भैया डंबल उठा लो, थोड़ा वेट ट्रेनिंग कर लो, तो वो बोलती है हमें थोड़ी ना बॉडी बिल्डर बनना है। अरे भैया मैं आपको बता दूं, जितने भी मेल और छोड़ो जो बॉयज है ना, बेचारे घंटों जिम में लगे रहते और उसके बाद भी बॉडी नहीं बनती, तो भाई लेडीज की तो बन ही नहीं सकती। रीजन, मसल बिल्डिंग के लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और वो टेस्टोस्टेरोन जो लड़कियों में होता है ना, बॉयज के कंपैरिजन में 1/30 होता है। तो अगर वो चाहें भी तो उनकी बॉडी नहीं बन सकती, बॉडी बिल्डर नहीं बन सकती लड़कियां। अब आप बोलोगे यार हमने तो लेडीज की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस देखे हैं। हाँ, वो होता है, दे टेक लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स अंडर अ लॉट ऑफ सुपरविजन। यस, इन द स्पोर्ट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स आर अलाउड।
मिथ नंबर 4, द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट इज फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मैं बताने वाला हूं कि वर्कआउट दिन के कौन से टाइम में करना है, क्योंकि बहुत से लोग बोलेंगे यार ऑफिस जाके पहुंचना है, रात को देर से सोए थे भैया, कैसे सुबह को कर लें, टाइम नहीं हो पाएगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, एनी टाइम ऑफ द डे is the best time to do exercise. There is no science evidence, there is no research कि भाई मॉर्निंग का जो वर्कआउट है ना वो सबसे बेस्ट होता है। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि सुबह उठ के, जब ये एक साइकोलॉजिकल और मेंटल फैक्ट है शायद, मैं भी जब सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है। एक वो गुड फीलिंग वाली चीज होती है कि भाई मैंने आज एक्सरसाइज किया ना तो अच्छा, दैट इज द ओनली थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉर्निंग में करो चाहे रात में करो, इट्स ऑल द सेम। द मोर यू स्वेट द मोर फैट यू लूज। बहुत मेरा एक जिम था पहले पुराना, आई वाज इन चेन्नई, एंड वहाँ पे एक दो लोग थे जो आते के साथ ही ना एसी बंद कर देते थे, फैन बंद कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जब वो ज़्यादा पसीना निकालेंगे तो उनका वेट लॉस ज़्यादा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट इज स्वेटिंग? स्वेटिंग एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, अपने आप को, हमारी बॉडी को कूल रखने का। जब भी हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी अंदर के पानी को बाहर फेंकती है इन फॉर्म ऑफ स्वेट, इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन्ड। अब आप बोलोगे यार कि अगर स्वेटिंग हो जाए एक्सेसिव तो वेट लॉस होगा? यस, जरूर होगा। आपने भी सुना होगा, ओलंपिक में एक अपनी रेसलर थी, क्या नाम था, विनेश फोगाट, वो कुछ 70-80 ग्राम से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो ये लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट पे ना खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी, बिकॉज पानी नहीं पियेंगे और स्वेट करेंगे तो वो जो बॉडी का पानी है वो बाहर निकल जाता है और वेट लॉस हो जाता है। बट दैट वेट लॉस इज टेम्परेरी टू फिट इन टू दैट कैटेगरी ऑफ वेट फॉर फाइटिंग अ बाउट ऑफ बॉक्सिंग और रेसलिंग। एंड सेम इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो एक दिन में तो डेफिनेटली आपका 400-500 ग्राम वजन कम हो जाएगा, बट इट विल रिबाउंड बैक द मोमेंट यू ड्रिंक वाटर, ये वापस आएगा। तो इसको वेट लॉस ना माना जाए बिल्कुल भी। I come to the myth number 6, which is the last point of this video, and you can turn your fat into muscle. बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया मेरी यहाँ इतनी मोटी मोटी बाजू हैं, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करूंगा, डंबल उठाऊंगा तो इसी फैट को मैं कन्वर्ट कर दूंगा मसल में। नहीं होगा। दोनों अलग अलग सब्सटेंसेस हैं और दोनों इंटरचेंजेबल हैं। फैट को मसल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। फैट को इंडिपेंडेंटली बढ़ाया या घटाया जा सकता है, मसल को इंडिपेंडेंटली घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो ये था मेरा वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। परसेंटेज दे देना भाई, और वीडियो को लाइक भी कर देना। एंड आई एम श्योर यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अगर लाइक किया है तो गो टू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब किलो फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए